दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो इंसान के ज़हन, दिल और माशरे के दरमियान छुपी हुई बेचैनी को जाहिर करती है। नाम है सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स। लिखी है सिगमंड फ्रॉइड ने। वो बताते हैं कि इंसान अपनी खुशी के पीछे भागते भागते खुद अपने अंदर उलझ गया है। एक तरफ इंसान का दिल है जो आज़ादी, सुकून और खुशी चाहता है, और दूसरी तरफ दुनिया है जो उसे रोकती है, कानून, उसूल और पाबंदियां लगाती है। यही कॉन्फ्लिक्ट इंसान के अंदर शुरू से चल रहा है। मैं आज़ाद रहना चाहता हूं, मगर मुझे माशरे के उसूल मानने हैं। फ्रॉइड कहता है कि खुशी हासिल करना इंसान की सबसे पुरानी ख्वाहिश है। हम सब चाहते हैं कि दिल मुतमईन हो, खौफ ना हो, दुख ना हो, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया हमें हर तरफ से रोकती है। पहले इंसान आज़ाद था, जंगलों में रहता था, जो चाहता करता था, मगर जब उसने दूसरों के साथ रहना शुरू किया तो उसे अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाना सीखना पड़ा। इसी लम्हे इंसान ने अपनी आज़ादी का कुछ हिस्सा खो दिया। यही वो लम्हा था जब सोशल लाइफ शुरू हुई, मगर उसके साथ ही इंसान के अंदर एक नया खला पैदा हुआ, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और अधूरापन। फ्रॉइड लिखता है कि इंसान को बचाने के लिए जो उसूल बनाए गए, वही उसूल उसकी ख्वाहिशों के दुश्मन बन गए। मैन सीक्स हैप्पीनेस, येट द वेरी रूल्स दैट प्रोटेक्ट हिम ऑल्सो लिमिट हिम। यानी इंसान खुशी चाहता है, लेकिन वही कानून जो उसे महफूज रखते हैं उसे कैद भी कर देते हैं। यही फर्क इंसान के दिल में बेसुकूनी पैदा करता है। वो बाहर से तो शरीफ और समझदार नजर आता है, मगर अंदर से खाली और बोझल महसूस करता है। वो अपनी असल ख्वाहिशें छुपाता है ताकि लोग उसे पसंद करें, लेकिन ऐसा करते करते वो खुद से ही दूर हो जाता है। फ्रॉइड के मुताबिक इंसान के अंदर दो बुनियादी कुव्वतें हैं, एक जो जिंदगी को आगे बढ़ाती है और दूसरी जो तबाही लाती है। जब ये दोनों टकराती हैं तो इंसान के अंदर उलझन पैदा होती है। वो खुद पर काबू पाने की कोशिश करता है, मगर इस दबाव के साथ जीना सीखता भी है। यही दबाव उसे एक मुहज़्ज़ब इंसान बनाता है। मुहज़्ज़ब नजर आने की कीमत कभी कभी हमारी अंदरूनी आज़ादी होती है। पहला बाब हमें यह सिखाता है कि इंसान की असल जदोजहद खुशी पाने की नहीं, बल्कि अपने दिल की आवाज़ को समझने की है। हमने बाहर से अमन तो पा लिया, मगर उसके बदले अपने अंदर के सुकून को खो दिया। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि इंसान ने जब सोसाइटी और ग्रुप्स में जिंदगी गुजारना शुरू की तो उसके दिल और दिमाग में किस तरह नई किशमकश पैदा हुई। इंसान ने प्यार, ताल्लुकात और दोस्तियां बनाए, मगर उनके बदले एक कीमत भी अदा की। उसकी आज़ादी और असल ख्वाहिशें महदूद होना शुरू हो गईं। यहाँ छुपी ख्वाहिशें और दिल की आवाज़ अक्सर समाजी उसूलों के सामने दब जाती हैं। यही वो जगह है जहां इंसान के अंदर शूर बढ़ता है। फ्रॉइड बताते हैं कि इंसान अपनी ख्वाहिशात को छुपाता है ताकि दूसरों के साथ अमन, प्यार बरकरार रख सके। वो अपने दिल की सच्चाई छिपाकर माशरती उसूलों के मुताबिक ढलने लगता है, मगर हर छुपी ख्वाहिश इंसान के अंदर एक शोर को बढ़ाती है। ये शोर कभी गुस्से, कभी खौफ, कभी उदासी की शक्ल में जाहिर होता है। इसमें इंसान अपनी ज़ाती आज़ादी और सुकून खो देता है, और ये ही वो उलझन है जो हर फर्द के अंदर चलती रहती है। मिसाल के तौर पर, जब कोई शख्स अपनी मोहब्बत या जज्बात खुलकर नहीं दिखा पाता तो वो दिल में एक उलझन महसूस करता है। वो चाहता है कि दूसरों के साथ करीब रहे, मगर अपने जज्बात को भी महफूज रखे। ये उलझन रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे झगड़ों, टकराव या अंदरूनी शूर की शक्ल में नमूदार होता है। फ्रॉइड कहते हैं कि यही कॉन्फ्लिक्ट इंसानी शख्सियत को पेचीदा और दिलचस्प बनाता है, और यही वजह है कि इंसान कभी मुकम्मल सुकून नहीं महसूस कर पाता। फ्रॉइड मजीद बताते हैं कि सोसाइटी ने इंसान को हिफाजत तो दी, साथ ही कवानीन और उसूल दिए, मगर उसके बदले इंसान के दिल और ख्वाहिशात पर पाबंदियां भी लगाई। ये कवानीन और पाबंदियां ज़रूरी हैं ताकि लोग एक साथ अमन और हमदर्दी के साथ रह सकें, मगर उनके नतीजे में इंसान के अंदर की आज़ादी महदूद हो जाती है। और यही वो कशमकश है जिसे फ्रॉइड ने तफसील से बयान किया है। खुशी, आज़ादी और इंसान के छुपी हुई ख्वाहिशात के दरमियान मुसलसल टकराव। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इंसान अपनी फितरत के मुताबिक खुशी तलाश करने की कोशिश कैसे करता है, और ये कोशिश अक्सर उसके अंदर एक गहरी स्ट्रगल के बाद आती है। फ्रॉइड बताते हैं
कि इंसान सिर्फ मुआशरती उसूलों के मुताबिक नहीं चल सकता, उसकी अपनी ख्वाहिशात भी हैं जो कभी कभी मुआशरती तकाज़ों से टकराती हैं। यही वो लम्हे हैं जब दिल में छुपी ख्वाहिशों का एक शोर पैदा होता है और इंसान सोचता है कि क्या सही है और क्या गलत। इंसान की फितरत में दो बुनियादी रुझानात पाए जाते हैं, एक जो जिंदा रहना और सुकून पाना चाहता है और दूसरी जो ताकत, तस्कीन और जिंदगी की खुशियों के लिए आगे बढ़ने का तकाजा करती है। फ्राइड कहते हैं कि ये रुझानात आपस में कभी कभी टकरा जाते हैं और इंसान को महसूस होता है कि वो मुकम्मल आज़ादी और खुशी दोनों हासिल नहीं कर सकता। यही फर्क और तजाद उसके रोजमर्रा के फैसलों और जज्बात पर असर डालता है। फ्राइड मजीद बताते हैं कि इंसानी जिंदगी में खुशी की तलाश हमेशा एक हद तक महदूद रहती है। जब इंसान अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करता है तो माशरती उसूल और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत उसकी राह में आ जाती है। इंसान ये समझता है कि अगर उसने हर ख्वाहिश पूरी कर ली तो मुआशरा उसे कबूल नहीं करेगा, और अगर वो मुआशरती उसूल मानता है तो उसकी खुशी कुछ हद तक कम हो जाती है। और उसी तवाज़ुन को बरकरार रखने की वजह इंसान के अंदर एंग्जाइटी, डिप्रेशन बढ़ता है। एक दिलचस्प पहलू ये है कि फ्राइड बताते हैं कि मोहब्बत, ताल्लुकात और दोस्तियां इंसान की खुशी के लिए अहम हैं, मगर ये ताल्लुकात भी कभी कभी इंसान के लिए दबाव बन जाते हैं। इंसान चाहता है कि सब खुश हों, सबके साथ ताल्लुकात मजबूत हों, मगर वो अपने दिल की छुपी हुई ख्वाहिशात भी पूरा करना चाहता है। ये तजाद उसके अंदर एक मुसलसल तनाव पैदा करता है जो जिंदगी के हर लम्हे महसूस होता है। मुसन्निफ के नज़दीक इंसान सिर्फ जिस्मानी या जहनी मखलूक नहीं बल्कि एक एहसासाती वजूद है। वो महसूस करता है, चाहता है, डरता है और उम्मीद रखता है, मगर यही इमोशंस अक्सर उसके लिए आसानी के बजाय स्ट्रेस पैदा करते हैं। इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी सुकून में गुजरे, लेकिन उसके एहसासात उसे कभी माजी की यादों, कभी मुस्तकबल के खदशात में उलझा देते हैं। यूं वो लम्हे आज हाल से दूर हो जाता है, हालांकि खुशी हमेशा हाल में ही पोशीदा होती है। फ्राइड के मुताबिक इंसान के अंदर एक मुसलसल इनर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। उसकी ख्वाहिशात एक डायरेक्शन में ले जाती हैं, जबकि उसका मोरल सेंस दूसरी डायरेक्शन में जाना चाहता है। ये वो मकाम है जहां इंसान को फैसला करना पड़ता है कि वो अपनी ख्वाहिशात को तरजीह दे या अपने उसूलों को। अगर वो ख्वाहिश के पीछे जाए तो ज़मीर उसे मलामत करता है, और अगर ज़मीर के मुताबिक चले तो दिल अधूरा महसूस करता है। यही कॉन्फ्लिक्ट उसकी नफ्सियाती दुनिया का सबसे गहरा पहलू है। फ्राइड बताते हैं कि इंसान के अंदर 3 क़ुव्वतें काम करती हैं: आईडी, ईगो और सुपर ईगो। आईडी उसके लाशौरी तकाज़ों और फौरी तस्कीन की नुमाइंदगी करती है। सुपर ईगो अखलाकी उसूलों और माशरती पाबंदियों का मजहर है, जबकि ईगो इन दोनों के दरमियान तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश करती है। जब ये तवाज़ुन बिगड़ जाता है तो इंसान एंग्जाइटी, गिल्ट या डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। यही अंदरूनी शोर उसके सुकून को मुतासिर करता है और वो खुद को समझने की जदोजहद में लग जाता है। एक और अहम पॉइंट जो फ्राइड वाज़ेह करते हैं वो ये है कि इंसान की खुशी हमेशा मुकम्मल नहीं हो सकती। मुआशरती उसूल, मजहबी हुदूद और जिम्मेदारियां उसके हर फैसले को किसी न किसी तरह महदूद करती हैं। अगर वो हर ख्वाहिश पूरी करे तो समाज उसे रद्द कर देता है, और अगर समाज की बात माने तो दिल खाली रह जाता है। इसलिए इंसान की जिंदगी एक मुसलसल कॉम्प्रोमाइज बन जाती है, एक ऐसा समझौता जिसमें वो खुद को कायल करने की कोशिश करता है कि यही बेहतर है। मोहब्बत, ताल्लुकात और दोस्ती के बारे में फ्राइड का नजरिया बहुत हकीकत पसंदाना है। उनके मुताबिक इंसान जब मोहब्बत करता है तो वो अपने इमोशनल नीड्स को पूरा करने की कोशिश करता है। मोहब्बत उसे सुकून भी देती है और बेचैनी भी। कभी वो ताल्लुक में खुद को महफूज महसूस करता है तो कभी वही ताल्लुक उसके लिए दबाव बन जाता है। इंसान चाहता है कि वो दूसरों को खुश रखे, मगर साथ ही अपनी आज़ादी भी न खोए। यही तजाद उसके अंदर एक मुसलसल इमोशनल टेंशन पैदा करता है जो जिंदगी के हर रिश्ते में महसूस होती है। मुसन्निफ इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि खुशी की तलाश एक जर्नी है, कोई मुस्तकिल हालत नहीं। इंसान अपनी ख्वाहिशात, एहसासात और जिम्मेदारियों को जितना बेहतर समझता है उतना ही अपने कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ जीना सीख लेता है। हकीकी ज़हानत ये नहीं कि इंसान कभी दुखी ना हो, बल्कि ये है कि वो अपने दुख और ख्वाहिशों के दरमियान एक ऐसा तवाज़ुन कायम करे
जो उसे अंदरूनी सुकून दे। यही तवाज़ुन उसके असल पोटेंशियल की पहचान है। फ्राइड के बाद इंसानी ज़हन और खुशी के तसव्वुर पर कई मुफक्किरीन ने नए ज़ावियों से रोशनी डाली। उनमें से सबसे नुमायां कार्ल जुंग थे, जिन्होंने कहा कि इंसान की असल खुशी सिर्फ ख्वाहिशात के पूरा होने में नहीं, बल्कि खुद शनासी सेल्फ अवेयरनेस के मुताबिक में है। इंसान के लाशूर में सिर्फ दबी हुई ख्वाहिशात नहीं होते, बल्कि वो कुव्वतें भी छुपी होती हैं जो उसे मुकम्मल बनाती हैं। उसने कहा कि इंसान तब मतवाज़िन होता है जब वो अपनी रोशनी और अंधेरे दोनों पहलुओं को पहचान ले, यानी जब वो खुद के हर रुख को कबूल कर ले। क्योंग ने यह भी बताया कि हर इंसान के अंदर एक शैडो होता है, वो पहलू जो हम छिपाते हैं, दबाते हैं या मानने से इनकार करते हैं। मगर असल कामयाबी तब मिलती है जब हम उस साये का सामना करते हैं, उसे समझते हैं और उससे सीखते हैं। योंग के नज़दीक खुशी का रास्ता खुद से भागने में नहीं, बल्कि खुद को जानने में है। यही खुद शनासी इंसान को इनर पीस देती है। दूसरी तरफ एल्फ्रेड एडलर ने इंसान की नफ्सियात को समाजी रुख से देखा। उनका कहना था कि इंसान की असल तहरीक सुपीरियॉरिटी या बर्तरी हासिल करने की ख्वाहिश है, लेकिन ये बर्तरी दूसरों पर गालिब आने में नहीं, बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों पर काबू पाने में है। एडलर के मुताबिक जो शख्स दूसरों के साथ ताउन, हमदर्दी और खिदमत का जज्बा रखता है, वो ज्यादा पुरस्कून रहता है। इंसान जितना समाज से जुड़ता है, उतना ही अपनी जात के खौफ और एहसास कमी से आज़ाद होता है। वक्त के साथ नफ्सियात ने एक नया मोड़ लिया, जिसे एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी कहा जाता है। इस मकतब फिक्र ने इंसान की खुशी को एक फलसफियाना सफर के तौर पर देखा। विक्टर फ्रैंकल जैसे मुफक्किरीन ने कहा कि जिंदगी का मकसद सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि मीनिंग तलाश करना है। इंसान उस वक्त हकीकी तौर पर मुतमईन होता है जब उसे ये एहसास हो कि उसकी जिंदगी किसी बड़े मकसद से जुड़ी हुई है। मौजूदा नजरिया कहता है कि इंसान के अंदर आज़ादी भी है और जिम्मेदारी भी। वो अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुनता है, मगर हर इंतखाब के साथ उस पर प्रेशर भी आता है। अगर वो अपने फैसलों की जिम्मेदारी कबूल करे तो वो मजबूत बनता है, और अगर दूसरों या हालात को कसूरवार ठहराए तो वो अंदर से टूट जाता है। इसलिए मौजूदा मुफक्किरीन के नज़दीक खुशी कोई बाहर से आने वाली चीज़ नहीं, बल्कि एक अंदरूनी कैफियत है जो सेल्फ अवेयरनेस, पर्पस और एक्सेप्टेंस से जन्म लेती है। इसी तरह फ्राइड के बाद के नज़रियात ने इंसानी फहम को एक नई डायरेक्शन दी। अब इंसान सिर्फ अपनी ख्वाहिशात या दबाव का गुलाम नहीं समझा जाता, बल्कि एक बाशूर हस्ती के तौर पर देखा जाता है जो अपनी जिंदगी का मतलब खुद तख्लीक कर सकती है। योंग, एडलर और फ्रांकल ने इंसान को यह सिखाया कि खुशी सिर्फ हासिल करने में नहीं, बल्कि अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग आवर लाइफ के समझने में है, और यही अवेयरनेस वजूद को हकीकी मीनिंग देता है। आज का इंसान एक ऐसे जमाने में जी रहा है जहां सिर्फ अफरातफरी है, एक्सपेक्टेशंस ऊंची हैं और सुकून कम होता जा रहा है। टेक्नोलॉजी ने जिंदगी को आसान तो बनाया है, मगर दिल को पेचीदा भी कर दिया है। सोशल मीडिया ने खुशी का एक नया मयार कायम कर दिया है, जहां हर कोई अपनी जिंदगी का सिर्फ खूबसूरत पहलू दिखाता है। इंसान दूसरों की तस्वीरों, कामयाबियों और मुस्कुराहटों में खुद को कमतर महसूस करने लगता है। नतीजा ये होता है कि अंदर एक खामोश इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है। क्या मैं वाकई खुश हूं या सिर्फ दिखा रहा हूं? इस दौर में खुशी एक परफॉर्मेंस बन गई है। लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगी परफेक्ट नजर आए, चाहे दिल बोझल ही क्यों ना हो। इंसान के जज्बात अब लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स से नापे जाने लगे हैं, लेकिन ये सब वक्ती तस्कीन देते हैं, पायदार सुकून नहीं। फ्राइड ने जिस इनर अवेयरनेस की बात की थी, वो आज और भी बढ़ गया है। अब वो शूर सिर्फ ज़हन में नहीं, बल्कि स्क्रीनों पर भी सुनाई देता है। जदीद नफ्सियात कहती है कि इंसान आज पहले से ज्यादा सेल्फ अवेयर है, मगर साथ ही पहले से ज्यादा मेंटली एक्सॉस्टेड भी। वो जानता है कि माइंडफुलनेस, बैलेंस और सेल्फ केयर जरूरी है, मगर अमली जिंदगी में वक्त और तौजा की कमी है। इंसान अपने अंदर सुकून तलाश करता है, मगर उसी वक्त नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस सुकून को तोड़ देती हैं। यही डिस्ट्रैक्शंस आज के इंसान की सबसे बड़ी हकीकत बन चुका है। इस जमाने में खुशी के मानी बदल गए हैं। अब खुशी सिर्फ एंटरटेनमेंट या कंफर्ट नहीं, बल्कि मेंटल पीस, पर्पस और कनेक्शन से जुड़ी है। लोग अब ये समझने लगे हैं कि ज्यादा चीजें रखने से ज्यादा सुकून नहीं मिलता, बल्कि कम चीजों में मानी तलाश करने से मिलता है।
इसी सोच ने मिनिमलिज्म, स्लो लिविंग और इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे नजरियात को जन्म दिया है, यानी जिंदगी को सादा मगर बामानी अंदाज में जीना। एक और पहलू ये है कि इंसान अब अपने एहसासात को छिपाने के बजाय उन्हें एक्सप्रेस करना सीख रहा है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ने यह समझा दिया है कि कमजोरी या दुख का इजहार कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की अलामत है। लोग अब ये जानने लगे हैं कि अंदर का सुकून किसी की मिसाली जिंदगी से नहीं आता बल्कि अपनी हकीकत को कबूल करने से आता है। जब इंसान ये मान लेता है कि खुशी और गम दोनों उसकी जिंदगी का हिस्सा हैं, तभी वो मुकम्मल तौर पर जीना शुरू करता है। आज के इंसान के लिए असल चैलेंज यही है कि वो दुनिया की उलझनों में अपनी अंदरूनी आवाज सुन सके। फ्राइड के जमाने में यह अंदरूनी तजाद ज्यादा था, आज वो बाहर भी है, स्क्रीन, सोसाइटी और सिस्टम के दबाव में। मगर सच यही है कि खुशी आज भी उसी जगह छुपी है जहां पहले थी, खुद के अंदर। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उस तक पहचानने के लिए इंसान को नॉइज से गुजरकर साइलेंस में जाना पड़ता है, शो ऑफ से हटकर हकीकत में आना पड़ता है। और जब वो ऐसा कर लेता है तो उसे एहसास होता है कि खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक मुसलसल अवेयरनेस की जर्नी है। इंसान का सबसे तवील और गहरा सफर दरअसल खुद से मुलाकात का सफर है। सदियों से वो दुनिया को बदलने, चीजें हासिल करने और दूसरों को समझने में मसरूफ रहा, मगर सबसे मुश्किल मरहला हमेशा खुद को समझने का रहा। फ्राइड ने इंसान के अंदर झांकने का दरवाजा खोला, यूंग ने उस तारीकी में रोशनी ढूंढी, एडलर ने इंसान को समाजी रिश्तों की अहमियत समझाई और वजूदी मुफक्किरीन ने उसे बताया कि जिंदगी का असल मतलब खुशी नहीं बल्कि अपना जिंदगी का असल मीनिंग तलाश करना है। ये अगर हम गहराई से देखें तो ये तमाम नजरियात एक ही पॉइंट पर आकर मिलते हैं कि खुशी कोई बाहर की शय नहीं, ये अंदर से जन्म लेती है। जब इंसान अपने इमोशंस को समझने लगता है, अपनी लिमिटेशंस को कबूल करता है और दूसरों के साथ हमदर्दी से जीता है, तो वो एक ऐसे सुकून को छू लेता है जो ज़ाहिरी कामयाबियों से कहीं ज्यादा पायदार होता है। यही वो लम्हा है जब इंसान दुनिया के शोर में भी अपनी अंदरूनी खामोशी इंसानी की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि वो सब कुछ हासिल कर ले, बल्कि ये है कि वो खुद को खोए बगैर जीना सीख ले। जिंदगी के दुख, नाकामियां और थकन ये सब दुश्मन नहीं बल्कि वो टीचर हैं जो हमें स्ट्रांग बनाते हैं। इंसान जितना ये मानने लगता है कि गम, तकलीफ, अधूरापन भी जिंदगी का हिस्सा है, उतना ही वो सुकून के करीब पहुंचता है। खुशी का मतलब अब सिर्फ हंसना नहीं बल्कि समझना है। ये समझना कि हर दिन एक तोहफा है, हर एहसास एक सबक और हर जिंदगी के सफर में रुकना एक नया आगाज आए। अगर हम अपने दिल के अंदर के हंगामे को संभालना सीख जाएं, तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद बेहतर लगने लगती है। इंसान जब अपनी जिंदगी में मकसद, मोहब्बत और शुक्रगुजारी को जगह देता है, तो वो उस खुशी को छू लेता है जो कभी मायूस नहीं करती। याद रखो, खुशी की राह कोई सीधी लकीर नहीं, ये एक जर्नी है जो कभी मुस्कुराहटों से, कभी आंसुओं से और कभी खामोशियों से गुजरती है। मगर जो इस सफर को समझदारी के साथ तय करता है, वो अंदर से रोशन हो जाता है और यही रोशनी दूसरों तक पहुंचती है। यही इंसान होने की असल खूबसूरती है। तो दोस्तों, ये पूरा सफर हमें ये सिखाता है कि इंसान कितना पेचीदा मगर कितना खूबसूरत वजूद है। खुशी किसी एक लम्हे या कामयाबी में नहीं बल्कि उस एहसास में है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और अपनी जात को पहचान रहे हैं। अगर आपने अब तक ये एहसास नहीं पाया तो फिक्र न करें, ये सफर अभी जारी है और आप उसी रास्ते पर हैं। बस हिम्मत नहीं हारनी, देखते रहना, महसूस करते रहना और खुद से राब्ते में रहना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी खूबसूरत हो, दिमाग रोशन हो, आपका दिल गहरी बातों को समझने लगे और जिंदगी के फलसफे आपके करीब आएं, तो जरूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एनलाइटनपीडिया, जहां हम मिलकर इल्म, एहसास और रोशनी का ये सफर जारी रखेंगे। क्योंकि याद रखो, रोशनी तभी बढ़ती है जब हम उसे आगे बांटते हैं।